कहते हैं यदि हौसलों में जान हो तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज ने। एक ही मंच पर एक ही मकसद के लिए देश दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके। आइए देखते हैं इसका एक नज़ारा। We must not forget the babies of our own nation, 1,200 of whom are dying preventable deaths every single day, simply due to lack of access to clean water, sanitation, and hygiene. That's almost 500,000 children in India under the age of 5 every year. The Global Interfaith Wash Alliance is bringing together all of the leaders of all of the religions to ensure that along with having the world at our fingertips, we don't forget the world beyond our fingertips. Desires and respect, and that all children, regardless of gender, caste, faith, have the same rights. This is a powerful statement which is enshrined in the Convention on the Rights of the Child. Everyone needs to be heard, and this includes the voice of all children. Everyone has strength and something special to contribute to the cause. So we also have to hear the voice of the children. In conclusion, as I was discussing with Swamiji last night, this is a great opportunity to have all the faith-based leaders coming together and being able to work together in a way that hasn't been seen necessarily in the past. The challenges are huge, but we know that we can make a difference. So, and I want to conclude by the last word by saying, "Hum ye sat sat kar sakte hain." ऐसा लगता है कि 2050 तक हम मानवता के 21% हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन ग्राफ बढ़ रहा है तो वो चिंताजनक है। मगर 21% जहाँ मानवता वास करती हो और जमीन हो, दुनिया के बाद जितनी जमीन है उसका केवल 2.71% हमारे पास, और पीने लायक जो पानी है, कुल पानी, मैं पीने लायक पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुल पानी का केवल 4% भारत के पास है। तो हमको चमत्कार करना है, अपनी 18% आबादी को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए 4% पानी से और 2.71% लैंड से, जमीन से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनॉर्मस टास्क हमारे सामने है, कितना अफिल टास्क हमारे सामने है, और उस काम को जब सब हाथ मिलेंगे तब ही काम हो सकता है। और इसलिए आपने यहाँ गंगा के किनारे परमार्थ आश्रम में सबके हाथ जोड़े, आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
बौद्ध, क्रिश्चियन सबको एक मंच में ला करके सबके हाथ जोड़कर सबके हाथों को जुड़वा करके जो संदेश दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो संदेश इस देश के अंदर इस कॉज को लेकर के जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको प्रेरित करने का काम करेगा। मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट के चेयरमैन इमाम मुजाहिद साहब का यहाँ आना और सारे रिलीजियस लीडर्स एक साथ सबका इकट्ठा होना, ये बहुत मुबारक घड़ी है, मुबारकबाद है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान की 5.5 लाख मस्जिदों का नेतृत्व करता है, जिसपे स्वामी जी के साथ जो हमारी बातचीत हुई थी कि स्वामी जी ने कहा था कि हम भारत को ग्रीन और क्लीन बनाएंगे और मस्जिदों से और मंदिरों से इसकी शुरुआत करेंगे। ये 3 साल पहले की बात है। उसी शुरुआत के साथ हम इस काम को लेके जो आगे बढ़े हैं, जो जीवा का लास्ट ईयर न्यूयॉर्क के अंदर इसकी बुनियाद डाली गई, जिसके अंदर हम मौजूद थे, और यहाँ आने के बाद इस काम को मस्जिदों से शुरू करने का और मंदिरों से शुरू करने का एक प्रयास शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम लोग मिलकर जो आज की जो जरूरत है सफाई के मुतालिक, पानी के मुतालिक, उस काम को लेके आगे बढ़ने का हम संकल्प लेते हैं। और इस काम को 5.5 लाख मस्जिदों द्वारा, इस काम को मंदिरों 7.5 लाख से ज्यादा मंदिर है स्वामी जी, और उनके मंदिरों के और मस्जिदों के द्वारा इस काम को हम आगे लेके बढ़ेंगे। खुद करने की प्रेरणा मिले, जिस प्रसाद को उस मालिक का प्रसाद जान करके रोज संकल्प आपका परिवार ले कि हमने इस वातावरण को, जिस वातावरण में हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रदूषित हो रही हैं, बीमार हो रही हैं, अशांत हो रही हैं, उसको शुद्ध करने के लिए मालिक के पास प्रार्थना भी करनी है और अपने आप को सचेत भी करना है। आज फिर उसी चेतना लहर के लिए ये जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें मैं बहुत बहुत मुबारक दे करके अपने आप को शामिल करता हूँ और संकल्प दृढ़ करता हूँ कि आप सबके साथ मिल करके जो भी थोड़ा बहुत सामर्थ्य मालिक दें, उसके जरिए इस विश्व को शुद्ध करने की हमको परमात्मा शक्ति और स्मृति दे। जो धर्म गुरुओं को जो इन्वॉल्व किया जा रहा है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे देश में लोग इनकी काफ़ी सुनते हैं, तो धर्म गुरु जब ये आवाज़ निकालेंगे कोई हर घर में टॉयलेट होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये काम हम लोग जल्दी कर सकेंगे स्पीड में। तो मुझे पूरी आशा है कि 5 साल में डेफिनेटली हो सकता है। परमार्थ आश्रम के पवित्र प्रांगण में गंगा की घाट के परिपार्श्व में इस स्वस्थ समाज के सृजन के लिए, समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए जो वास एलायंस का, जीवा का जो कार्यक्रम है, उसको मूर्त रूप देने के लिए आज हम सभी धर्मों के धर्माचार्य एकत्रित हुए हैं। मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य और समृद्धि का बड़ा गहरा संबंध है और समृद्धि और शांति का बड़ा गहरा संबंध है। जहां पर अभाव होता है अशांति होती है, जहां पर अभाव होता है वहां पर हिंसा होती है। तो समृद्धि के लिए शांति आवश्यक है,
और समृद्धि के लिए स्वास्थ्य आवश्यक है और स्वास्थ्य के लिए वॉश अलायंस नितांत आवश्यक है। हम इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से, जीवा के प्लेटफॉर्म से ये पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के कोने कोने में इसका पैगाम पहुंचे और ये बात और ये संदेश पहुंचे कि आज खुले में शौच करने से कितना नुकसान हो रहा है। आज आप पानी अगर ले रहे हैं, पानी को पी रहे हैं तो कैसे शुद्ध और सुथरे पानी की जरूरत है। आज अगर आप खाने से पहले हाथ को नहीं धो रहे, हाथ को वॉश नहीं कर रहे तो कैसे जरासीम, कैसे बैक्टीरिया पेट में जा रहे हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम ये है कि आज स्त्रियां, औरतें अपने बच्चों को और अपने मासूम बच्चों को बचपन से ही उसकी आदत डाले कि जब वो खाने के लिए बैठे तो हाथ को धो करके बैठे। जब आप बचपन से उस बच्चे के दिल में नक्श करेंगे उस बात को तो बड़ा होकर के वो किसी भी परिस्थिति के अंदर हाथ धोना नहीं भूलेगा और ये उसका जिंदगी का रूटीन बन जाएगा, जिंदगी की आदत बन जाएगी। तो इसमें औरतों को और माता पिता को, वालिदैन को इसमें बड़ा रोल अदा करने की जरूरत है। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। मैं बहुत ही ज्यादा आज मसरत और शादमानी का इजहार कर रहा हूँ कि आज गंगा के तट पर जो गंगा जिसकी पवित्रता करोड़ों लोगों के दिलों के अंदर पेवस है और करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है, आज उसके तट पर बैठ करके इस बड़े अजीम काम को अंजाम देने का मौका मिला है। मैं स्वामी चिदानंद जी को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम संकल्प करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ और इनके साथ संकल्प कर रहे हैं कि हम तमाम हमारे ग्लोबल इमाम काउंसिल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हर मस्जिद में हर इमाम इसकी आवाज उठाए और इसके माध्यम से मस्जिद और मुसल्ली के मेंबर के माध्यम से पब्लिक तक और कम्युनिटी तक ये पैगाम रच बस जाए और गली गली और कुचे कुचे तक पहुंच जाए, घर की दीवारों तक पहुंच जाए। ऐसा आज हम संकल्प करते हैं, इरादा करते हैं, अज़्म करते हैं। पूज्यपाद मुनि जी महाराज, ग्लोबल वॉश अलायंस, गंगा एक्शन परिवार और हमारे यूनिसेफ ने हमें एक समान प्लेटफॉर्म दिया है। सभी धर्म गुरु यहाँ उपस्थित है। धर्म की बहुत ताकत होती है। धर्म सर्जन भी कर सकता है और धर्म विनाश भी कर सकता है। धर्म शांति भी दे सकता है, धर्म से अशांति भी हो सकती है। आइए हम सब मिलकर के धर्म का पॉजिटिव उपयोग करें। मुनि जी महाराज हमारे सबके लिए प्रेरणा की गंगोत्री है। उनकी ही प्रेरणा से इस भगवती भागीरथी के तट पर हम संकल्प करते हैं वर्शिप फॉर वॉश एक कार्यक्रम गुजरात में 108 गांवों में लागू होगा। I feel it is a great noble task that we are here today to dedicate our thoughts, our support for such an elevated mission. When I was with all these very, very respected all interfaith leaders, I was having a one thought that wash. And what all of us we require to success this very notion is W. We all need willpower. We are here together. बास समिट की मधुर वेला में, बास समिट की मधुर वेला में बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा। बास समिट की मधुर वेला में
बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा, शांत स्वच्छ शीतल हो तन मन, शांत स्वच्छ शीतल हो तन मन, मिटे अंतर जगत और बहिर जगत का कलमल सारा, मिटे अंतर जगत और बहिर जगत का कलमल सारा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में This time, a year from now, on October 15th to 19th in the United States of America, we'll have the World Parliament of Religions. There'll be more than 10 to 15,000 people from 80 nations and religions, major networks who will gather there, and they will think of peace, preserving the world. They will think of peace and justice and also sustainable living. So people जिनके दिल से गंगा गुजरती है, वो लोग जो हिमालयों की बुलंदियों के दरमियान रहते हैं, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अपना संदेश लेकर, अपने दिलों में गंगा को लेकर आप अमेरिका लाइए और अपने संदेश को आम कीजिए। धन्यवाद। Also to the people here in India, work together, both rich and poor, work against the caste system and ensure that everyone does have proper water and sanitation and is a healthy member of the Indian society. So much. Allow me also to express my deep appreciation to Pujya Swamiji and to our sister Sadhvi and UNICEF for their vision and making their mission to bring together all these distinguished religious leaders, scholars, experts and practitioners, not only to meet and discuss about this important issue of waters, sanitation and hygiene, but also to provide a platform for us to share, network and to explore possibilities of us working together to further strengthen the efforts of the religious communities to make it much more impactful and sustainable. This is very much close to the heart of Religions of Peace, the organization that I work for. गंगा जी बिल्कुल बचपन में जैसे बच्चे होते हैं उस तरह से ये हैं, लेकिन जब यहाँ से आगे बढ़ती हैं तो और नदियाँ और दरिया और जो पानी के धारे हैं वो इसमें मिलते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये काम जो यहाँ से शुरू हुआ है, इसी तरह से मुख्तलिफ धर्म और मुख्तलिफ वर्ग के लोग आकर इसमें शामिल होते जाएंगे और आज जो मूवमेंट एक छोटी सी नदी की शक्ल में दिखाई दे रहा है, एक समंदर बनकर पूरे देश को छा लेगा। मैं पूजनीय श्री स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो लखनऊ कब तशरीफ लाते हैं, ताकि अभी हमने हाथ मिलाया है और फिर दिल मिलाकर उनके साथ हों और इसका राइट टू एजुकेशन से महरूम है, क्योंकि उनके स्कूलों में सैनिटेशन और बीमारी की वजह से कम बढ़ोतरी हैं, जिससे मुल्क की इकोनॉमी पूरी तरह मुतासिर है। मुख्तसर ये कि मुल्क के ज़्यादातर लोग इस बीमारी को जारी रखने पर मजबूर हैं। मेरी अपनी अकल व फराहत के एतबार से वॉश ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो तमाम बुराइयों को निरस्त कर तरक्की की राह पर उसको मॉडर्न युग को ला सकता है। धर्म गुरुओं के लिए लोगों का
विश्वास है, और जब उस विश्वास से चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब सारे धर्मगुरु एक मंच पर आकर वही बात करने लगे हैं कि अब मस्जिद से भी ये काम शुरू होगा, मंदिर से भी ये काम शुरू हो, गुरुद्वारों से भी होगा, गिरजा से भी होगा, सिनेगाग से भी होगा, तो मैं समझता हूँ इसकी नेता लोग अपने अपने प्रदेश में, देश में बात करते हैं, लेकिन धर्मगुरु जब आते हैं साथ में तो लोगों की सोच बदलती है, समझ बदलती है और दिशा बदलती है। उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है।